Good evening, students. Now today we discuss the type of the relation. Type of relations. Identity relation. First is identity relation. What do you know identity relation? A relation or in a relation or in a set A is called identity relation on A. बच्चों कोई रिलेशन किसी सेट के ऊपर आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी रिलेशन. ओके, ऑन अदर वर्ड्स वी कैन से इन अनदर वर्ड्स अन्य शब्द हम कह सकते हैं कि बच्चों कि आर क्या रिलेशन को शो करेगा. अब मान लो कोई बच्चों हमारे पास क्या है ए, यानी कि क्या एवरी एलिमेंट ए, कोई बच्चों हमारे पास ए एलिमेंट है. ओके, 1 2 3 4 5 कुछ भी एलिमेंट हो सकता है बच्चों. ओके, बिलोंग टू ए. जब क्या अब अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट उसके ईच एलिमेंट से फ्रॉम इटसेल्फ एलिमेंट से क्या बिलोंग करता हो तो उसे कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन. एग्जांपल के तौर पर क्या 1 2 4 देन द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इज गिवन बाय आर. जैसे 1 बच्चों 1 से रिलेटेड होगा, 2 से रिलेटेड होगा, 4 से रिलेटेड होगा. ओके, ये नहीं सब कि 1 2 से नहीं हो सकता, 2 4 से नहीं हो सकता बच्चों. एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली. ओके, जब किसी भी सेट का एलिमेंट अपने आप से खुद से स्वयं से रिलेटेड होता है तो उसे कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन. ओके, तो यहाँ पर बच्चों ए में यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर हमने एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख दी है सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में, और यहाँ पर रोस्टर फॉर्म मैंने जो यहाँ पर लिख दिया है. ओके, सेट है जैसे ए का मतलब यहाँ पर 1 भी हो सकता है, ए में यहाँ 2 भी हो सकता है, ए में यहाँ 4 भी हो सकता है. ओके, ए फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए. ओके, सेट ए के सभी एलिमेंट के लिए यहाँ पर ए मैंने क्या रिप्रेजेंट किया गया स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के रूप में. और ए बिलोंग टू ए मींस अगर मैंने यहाँ पर सपोज करो ए के साथ 1 लिया तो 1 से रिलेटेड होगा. अगर मैं ए के साथ 2 लेता हूँ तो 2 से रिलेटेड होगा, क्योंकि ए यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ. अब एक एलिमेंट स्वयं अपने आप से खुद से रिलेटेड होना चाहिए तो उसे कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन. ओके बच्चों, अब दूसरी पार्ट आती है यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन कहता है ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ आर इज इक्वल टू ए बाय ए. यानी कि आर क्या है, रिलेशन है, इज इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बाय ए की ए यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड ए. ओके बच्चों, ए और ए की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो आर के इक्वल होगा. यानी कि कहने का मतलब बच्चों ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू ईच एलिमेंट ऑफ ए. अगर ए का बच्चों एवरी एलिमेंट ए के ईच एलिमेंट से प्रत्येक एलिमेंट से अगर रिलेटेड है तो उसे कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन. ओके, हम एग्जांपल के तौर पर बच्चों को सेट लेते हैं 2 3. तो बच्चों 2 से रिलेटेड है, 2 3 से भी रिलेटेड है, 3 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है. जैसे कि डेफिनेशन से क्लियर है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए कि ए का हर एक एलिमेंट क्या है, ए के ईच एलिमेंट से प्रत्येक एलिमेंट से अगर रिलेटेड हो जाए तो उसे ये यूनिवर्सल रिलेशन. एग्जांपल के तौर पर हमने रिप्रेजेंट किया गया बच्चों. थर्ड हमारे पास होता है वर्ड रिलेशन. वर्ड रिलेशन मींस होता है बच्चों एम्पटी रिलेशन. ओके बच्चों, हाँ जी, ए रिलेशन आर इन सेट ए. वर्ड मींस होता है एम्पटी यानी रिक्त. ए रिलेशन R in set A is called word relation if R is equal to empty. ये बच्चों सिंपल जो फाई का है इसे empty कहेंगे, इसे word relation कहेंगे. अगर R क्या बच्चों empty इक्वल हो जाए यानी कि R में कोई भी क्या है हमारे पास एलिमेंट ना हो, रिलेशन के अंदर कोई भी क्या एलिमेंट नहीं हो बच्चों. ओके, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, रिलेशन में कोई भी रिलेशन नहीं बना रहा है तो इट मींस वो empty रिलेशन है, वर्ड रिलेशन है. ओके, यहाँ पर वी कैन से इन अनदर वर्ड्स अन्य शब्द हम कह सकते हैं बच्चों कि नो एलिमेंट A is related any element of A. अगर A का बच्चों क्या है एलिमेंट की A के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, वो A एलिमेंट का बच्चों क्या है, A सेट का कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है तो उसे कहेंगे एम्पटी रिलेशन, दैट इज वर्ड रिलेशन. ओके बच्चों, हाँ जी. उसके बाद फोर्थ आता है इनवर्स रिलेशन. इनवर्स रिलेशन क्या होता है, देखिए इफ R इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. अगर मेरे पास जो आर टू रिलेशन है फ्रॉम सेट ए से सेट बी तक, देन द रिलेशन आर इनवर्स यानी कि रिवर्सिंग ऑर्डर में आएंगे बच्चों सेट बी टू सेट ए. आर इनवर्स फ्रॉम सेट बी टू सेट ए इज डिफाइंड एज द इनवर्स रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू ए. ओके, एज डिफाइंड बाय आर इनवर्स इज इक्वल टू रिवर्स. बच्चों हम क्या करेंगे, ऑर्डर पे ए बी की बजाय हम लेंगे रिवर्सिंग ऑर्डर पे लेंगे बी ए लेंगे. ओके, पहले बी लेंगे तो बाद में ए लेंगे बच्चों. ओके, और ऑर्डर पे ए बी बिलोंग करता है आर में. ओके बच्चों, देखो अगर हमें क्या है बच्चों बिल्कुल अगर हम स्मूथली लिखेंगे ऑर्डर पे ए बी. ओके बच्चों, ऑर्डर में लेंगे तो बिलोंग करेगा आर में. अगर बच्चों हम क्या रिवर्सिंग ऑर्डर में लेंगे बच्चों तो बी ए तो बिलोंग करेगा आर, क्या करेगा ये इक्वल है आर इनवर्स. ओके बच्चों, यानी क्या कलेक्शन अंदर लिख दिया है. और अगर मैं इस प्रकार से लिखना चाहूं बी ए
तो बिलोंग करेगा आर इनवर्स में। ओके बच्चों, और कलेक्शन में लिखूंगा तो इक्वल हो जाएगा आर इनवर्स के। हाँ जी, एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास क्या आर को रिलेशन है ऑर्डर पेयर के अंदर इन द कलेक्शन 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों मैंने आर इनवर्स निकालना है, यानी कि इनवर्स ऑफ आर। तो इसका बच्चों इन्वर्सिंग ऑर्डर लेंगे, 1 2 के बजाय रिवर्सिंग ऑर्डर क्या बन जाएगा 2 1, 3 4 का बन जाएगा 4 3 और 5 6 का बन जाएगा 6 5। ओके, दिस इज द इनवर्स रिलेशन। और यहां से एक बात इनवर्स रिलेशन से क्लियर बच्चों कि डोमेन ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू रेंज आर के बच्चों। तो क्या होती है, जो आर इनवर्स की डोमेन होती है बच्चों वो क्या होती है, और रेंज ऑफ आर के इक्वल होती है, और रेंज ऑफ आर इनवर्स इक्वल टू डोमेन ऑफ आर के होती है बच्चों। ओके, जैसे कि ऊपर क्लियर है, यहां पर क्लियरली डोमेन ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू रेंज आर एंड रेंज ऑफ आर इक्वल टू डोमेन आर के। बच्चों लेते हैं क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास बच्चों 3, हम यहाँ पर 4 रिलेशन ने डिस्कस किए हैं, 1 2 3 4। हमारे पास 3 रिलेशन और बच्चों बच गए हैं जिनका नाम है आगे। फर्स्ट हमारे पास आएगा बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकंड हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन, और थर्ड हमारे पास है बच्चों ट्रांसिटिव रिलेशन। बच्चों जब हमारे पास कोई भी रिलेशन अगर तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई कर जाए, 3 रिलेशन कौन से बच्चों जो अभी भी मैंने जस्ट डिफाइन किए हैं। फर्स्ट क्या होता है, उसके बाद बच्चों देखो रिलेशन वो हमारे पास क्या है, यहाँ देखिए 4 रिलेशन मैंने डिस्कस किए हैं। उसके बाद फिर हम क्या जो स्पेशल जो रिलेशन हमारे पास आएंगे वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांसिटिव रिलेशन। अगर हमारे पास कोई भी रिलेशन इन तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई कर जाए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांसिटिव, तो उसे कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन बच्चों, जो कि 12th क्लास का चैप्टर हमारे पास, वहां पर हम सिर्फ इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम बच्चों इक्विवेलेंस रिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या है बच्चों ओनली सिंगल वर्ड क्या 1 by 1 रिलेशन डिस्कस करेंगे। जैसे क्या है हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांसिटिव। ओके बच्चों, और 4 हमने अभी जस्ट आपके सामने डिस्कस किए हैं। ओके, एक बार फिर रिवाइज करते हैं। हमारे पास यहाँ देखिए आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, वर्ड रिलेशन और इनवर्स रिलेशन। उसके बाद बच्चों हमारे पास आएगा नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे बच्चों यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और नंबर 6 पे हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, और नंबर 7 पे डिस्कस करेंगे बच्चों ट्रांसिटिव रिलेशन। इस प्रकार हमारे 3 रिलेशन और बच गए हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। तो प्लीज सी द नेक्स्ट 3 रिलेशंस। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों पार्ट नंबर 5, फिफ्थ हमारे पास रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे कि हमने बच्चों बताया था नेक्स्ट 3 रिलेशन हमारे पास बच गए हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन है, ट्रांसिटिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है बच्चों, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ए रिलेटेड ए फॉर ऑल या फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए, दैट इज यानी कि ऑर्डर पेयर ए बिलोंग टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए। बच्चों ए का हर एक एलिमेंट ए से बिलोंग करता है, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। यानी कि डेफिनेशन हमारी जो बच्चों आइडेंटिटी रिलेशन वाली थी वो इसमें क्या है, इनमें दोनों में थोड़ा डिफरेंस बच्चों। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिकॉज एवरी एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ देखिए हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 4, यहाँ पर 1 से रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है और 4 से रिलेटेड है। यानी कि यहाँ पर डेफिनेशन कहते हैं कि ए से रिलेटेड है, मतलब जो एलिमेंट बच्चों ने यहाँ पर 1 लिया है तो नेक्स्ट एलिमेंट भी 1 ही होना चाहिए, सेम एलिमेंट सेम से रिलेटेड होना चाहिए, ऐसी डेफिनेशन कहती है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे कि हमने पहला जो रिलेशन क्या था आइडेंटिटी रिलेशन, क्या बच्चों आपको याद होगा आइडेंटिटी रिलेशन और जो रिलेशन नंबर 5 रिफ्लेक्शन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट रिलेशन में और रिफ्लेक्शन और जो फिफ्थ जो आपका रिलेशन है रिफ्लेक्शन रिलेशन, यानी आइडेंटिटी रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन का नाम था आइडेंटिटी रिलेशन और फिफ्थ रिलेशन का नाम है रिफ्लेक्शन रिलेशन। इन दोनों में जो डिफरेंस है बच्चों, कॉमन डिफरेंस है कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्शन रिलेशन, यानी कि फर्स्ट रिलेशन इस वाली कंडीशन को प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा बच्चों, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी को आइडेंटिटी वाली रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, यानी कि कन्वर्स जो बच्चों ट्रू नहीं है। यानी कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। क्यों नहीं है बच्चों, यहाँ देखिए इसीलिए बच्चों तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर यहाँ देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर 2 3 और 3 4 भी यहाँ पर बच्चों यहाँ पर हमारे पास आ गया है। यहाँ देखो 2 3 3 4 इनके हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर भी आ सकते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर भी आ सकते हैं, बशर्ते हमारे पास ये एवरी एलिमेंट सेम, यानी कि इसका हर एक एलिमेंट अपने आप से स्वयं से रिलेटेड होना चाहिए। चाहे हमारे पास ये देखो 1 1 से 2 2 से और यहाँ पर 3 3 से यहाँ दिया, लास्ट में हमारे पास 4 4 से दिया है और हमारे पास बीच में 2 ऑर्डर पेयर आ गए यहाँ से 2 3 3 4। जबकि आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर बच्चों अदर पेयर नहीं आ सकते, और रिफ्लेक्शन रिलेशन के अंदर अदर पेयर भी आ सकते हैं बच्चों, अदर पेयर भी आ सकते हैं, लेकिन ये तो जरूर होंगे हमारे पास हर एक एलिमेंट। हाँ, अगर मैं यहाँ से बच्चों 3 3 से यहाँ अगर मैं एक लिंक रखता हूँ यहाँ पर 3 3 नहीं है,
1 से रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है, 2 3 से है, 3 4 से है, 4 4 से, लेकिन 3 3 से रिलेटेड नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए ए जो सेट के हमारे पास ए सेट में 4 एलिमेंट है बच्चों, 1 2 3 4, इसका हर एक एलिमेंट भी अपने आप से शून्य से रिलेटेड होना चाहिए। अगर यहाँ एक भी मिस होगा बच्चों तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। इट मींस यहाँ बच्चों क्या 3 3 से रिलेटेड होना चाहिए, 3 3 से रिलेटेड होगा तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट रिलेशन नंबर 6, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है बच्चों? ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए रिलेटेड बी। अगर ए बी से रिलेटेड बच्चों, अगर ए बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड हो जाए, यानी कि आपस में क्या बच्चों रिवर्सिंग ऑर्डर में भी रिलेटेड हो जाए। अगर ए बी से रिलेटेड है और बी भी ए से रिलेटेड हो जाए, यानी कि रिवर्सिंग ऑर्डर में भी ये रिलेटेड हो जाए। ओके बच्चों, यानी कि पहले वाला जो एलिमेंट दूसरे वाले से एलिमेंट से रिलेटेड है, अगर दूसरे वाला पहले वाले से भी हो जाए तो कहेंगे बच्चों कि ये क्या है? सिमेट्रिक है। दैट इज कहने का मतलब बच्चों ये है कि ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, ऑर्डर पेयर ए बी अगर आर में बिलोंग करता है, रिलेशन में बिलोंग करता है, तो बच्चों अगर ए बी के बजाय अगर इसको रिवर्सिंग ऑर्डर में लिखना चाहे इस ऑर्डर पेयर को, इसका रिवर्सिंग ऑर्डर क्या बनेगा? बी का बी ए बनेगा। अगर बी ए बी आर में बिलोंग कर जाएगा बच्चों तो मैं कहूंगा कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है। हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं बच्चों। हमने कोई एग्जांपल लिया, कोई सेट ए है 1 2 3, हाँ जी। अब ऑर्डर पेयर करूं मैंने बच्चों यहाँ पर 1 2 2 3 3 2 2 1, हमारे पास ये कोई रिलेशन है। अभी चेक करेंगे क्या रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। हाँ जी, डेफिनेशन देखो क्या कहते हैं। अगर 1 2 से रिलेटेड बच्चों क्या, अगर हमारे पास 1 2 ऑर्डर पेयर है तो इसका रिवर्सिंग ऑर्डर भी इसमें मैच होना चाहिए, इसके अंदर मिलना चाहिए 1 2। हाँ जी, यहाँ देखो ये रहा बच्चों हमारे पास, कहीं कहीं मिलेगा, चाहे बीच में मिलो या लास्ट में मिलो। ये देखो 1 2 2 1, फिर 2 3 3 2, बिल्कुल इसका रिवर्सिंग ऑर्डर में हमारे पास मैच करता है बच्चों। अगर इसका रिवर्सिंग किसी भी कोई भी ऑर्डर पेयर दिया गया हो, उसका रिवर्सिंग ऑर्डर भी इसमें साथ में दिया गया हो, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन बच्चों क्या कहेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। और हमारे पास फाइनल जो हमारे पास आता है बच्चों रिलेशन नंबर 7, उसका नाम है ट्रांसिटिव रिलेशन। तो व्हाट इज ट्रांसिटिव रिलेशन? ए रिलेशन आर ऑन सेट ए, हमारे पास बच्चों ये देखिए ऑन सेट ए इज कॉल्ड ट्रांसिटिव रिलेशन इफ ए रिलेटेड बी एंड बी रिलेटेड सी देन ए रिलेटेड सी। बच्चों एक बार फिर सुनिए ध्यान से, अगर हमारे पास 3 एलिमेंट है बच्चों ए बी सी, ये 3 एलिमेंट है बच्चों, और तीनों कोई सेट ए के बच्चों, कोई सेट ए नॉन इनफिनिटी सेट है, उसमें 3 एलिमेंट बिलोंग करते हैं ए बी सी। अगर बच्चों तीनों एलिमेंट इस प्रकार से बिलोंग कर जाए, अगर ए बी से रिलेटेड हो और बी सी से रिलेटेड हो, और तब इन दोनों के ज्वाइंट फॉर्म से ए सी से रिलेटेड हो जाए, तो कहेंगे कि वो रिलेशन क्या बन जाएगा? ट्रांसिटिव बन जाएगा। ओके, हम ऑर्डर पेयर में लिखते हैं बच्चों, जैसे ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग करता है आर में और बी सी बिलोंग करता है आर में। अगर फर्स्ट वाला और लास्ट वाला बिलोंग कर जाए बच्चों, यहाँ देखिए ओके, और ये बीच वाले सेम मिलेंगे, बी 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 बी, ये दोनों सेम होने, बीच से देखो बी वाला एलिमेंट सेम होना चाहिए बच्चों, ए बी सी। और फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट हमारे पास जो दिया है, ये भी अगर आर में बिलोंग कर जाए, ऑर्डर पे ए से बिलोंग आर में बिलोंग कर जाए, तो कहेंगे आर इज ट्रांसिटिव। रिलेशन क्या बन गया? ट्रांसिटिव। हम कोई एग्जांपल लेते हैं बच्चों, कोई सेट नॉन इनफिनिटी सेट ए है, उसमें क्या 3 एलिमेंट है 1 2 3। अब कोई रिलेशन बना लिया हमने, हाँ जी, वन ऑर्डर पेयर 1 2 2 3 1 3 और 3 3। हम चेक करें यहाँ पर डेफिनेशन फॉलो करते हैं। हाँ जी, ए बी, अब यहाँ क्या है? ए बी 1 2, बी सी क्या है? 2 3। तो बीच वाला जो बी है, बी सेम मिलेगा, देखो ये बी सेम है, सेम मतलब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ओके बच्चों, तो फर्स्ट और थर्ड इनकी 1 और 3 भी बिलोंग करना चाहिए। हाँ जी, 1 3 इसके अंदर है, बिल्कुल है। इट मींस ये हमारे पास क्या बच्चों? ट्रांसिटिव रिलेशन है। कोई और चेक करते हैं। हाँ जी, यहाँ देखो बच्चों, अब हमारे पास क्या है? 2 3, हाँ देखो 2 3 और उसके बाद क्या बच्चों? 2 3 और 3 3 बीच ना देखो, सबसे पहले यहाँ देखो हमारे पास ये 3 और ये 3। ओके बच्चों, ये सेम है बी वाला, तो इसको ए मानेंगे, ए बी बी सी। तो ए सी क्या मिला? फर्स्ट और थर्ड 2 और 3, तो 2 और 3 इसके अंदर होना चाहिए। हाँ जी, ये देखो 2 और 3 ऑलरेडी पहले हमारे पास 2 और 3 इसके अंदर बिलोंग करता है, बिल्कुल। ये क्या ट्रांसिटिव रिलेशन है। और चेक करते हैं बच्चों, अगर आपने कोई और चेक करना तो और चेक कर सकते हो। जैसे ये देखिए ए बी बी सी, अब इसको बी मान लेंगे, 3 को बी मान लेंगे यहाँ पर। ओके, तो ए बी बी सी, बी सेम होना चाहिए बीच वाला। ओके, 3 3, ये जो बीच वाला बच्चों, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए। फिर फर्स्ट और लास्ट यानी कि 1 और 3, क्या 1 और 3, ए सी, ए मींस 1 है और सी मींस क्या 3 है, तो 1 3 भी इसके अंदर होना चाहिए। हाँ जी, 1 3 ये रहा, ये देखो ये 1 3 ये रहा, इसके अंदर ऑलरेडी पहले से 1 3 पड़ा है, जैसे यहाँ पर 2 3 था बच्चों। तो ये क्या बनेगा? ये बन गया आपका ट्रांसिटिव रिलेशन। क्या बन जाएगा? ट्रांसिटिव रिलेशन। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर ए बी से बिलोंग करता है, बी सी से बिलोंग करता है, तो ए सी से बिलोंग करना चाहिए, यानी कि फर्स्ट और थर्ड आपस में रिलेटेड होने चाहिए। अगर
अगर बच्चों ए बी से, लेकिन ये आपने ध्यान रखना है, आपने ऐसे प्रकार ज्वाइंट करना है। अगर ए बी से बिलोंग करना चाहिए और बी सी से बिलोंग करना चाहिए, जब ये दोनों क्या है बच्चों इस रूल को फॉलो करते हैं तो ये रूल यहाँ पर इंप्लाई होगा। ओके, ये रूल यहाँ लागू होगा। अगर ये रूल हमारे पास सेटिस्फाई करता है तो ट्रांसिटिव, अदरवाइज ये नॉट ट्रांसिटिव बच्चों। ओके, और याद रखें बच्चों, अगर हमारे पास क्या है, ए बी तो बिलोंग करता है लेकिन बी सी बिलोंग नहीं करता। यहाँ देखो क्या होता है कई बार बच्चों की ए बी तो बिलोंग करता आर में, लेकिन बी सी आर में बिलोंग नहीं करता। जब बी सी आर में बिलोंग नहीं करेगा बच्चों तो हम ए सी को फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने निकालना ए सी तो आएगा नहीं, क्योंकि हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, नॉट ट्रू हो जाएगी, क्योंकि ये नहीं है। तब ऐसे केस में हम इसको ट्रांसिटिव सपोज करेंगे। कंट्राडिक्टरी, तो कंट्राडिक्टरी उसको क्या मान लेंगे, उसको मान लेंगे कि ट्रांसिटिव है। क्यों ट्रांसिटिव है, क्योंकि बी सी इसके अंदर है नहीं है। जब बीसी इसके अंदर है नहीं है तो एसी को कहां ढूंढेंगे, एसी तो तब ढूंढेंगे ना जब हमारे पास बीसी होगा। ओके, जब बीसी नहीं है हमारे पास, देखो एसी को फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों कंडीशनों को ना बहुत जरूरी है। ये दोनों हमें मैच होने बहुत जरूरी है। जैसे के अंदर मैंने मैच कर दी ए बी, और देखिए यहाँ देखो हमने मैच कर दी ए बी बी सी, तो एसी क्या है 2 और 3, ये 2 3 यहाँ मिलेगा इस प्रकार से। बस फिर ये लिया आपने यहाँ पर 1 3 3 3, तो 1 और 3 मैच हो गया, यानी कि यहाँ पर ए बी भी है बी सी भी है, तो ए सी मिल जाएगा तो ट्रांसिटिव हो जाएगा। कई बार क्या होता है बच्चों, हमें बी सी नहीं मिल पाता। जब बी सी नहीं मिलेगा, ओके, जब बी सी बिलोंग नहीं करता तो ए सी को फाइंड आउट कहां से करेंगे, ए सी को फाइंड आउट करने के लिए बी सी को होना बहुत जरूरी होता है बच्चों। तो उस केस में हम क्या करेंगे, कंट्राडिक्टरी उसको ट्रांसिटिव सपोज कर लेते हैं विदाउट चेकिंग, बिना चेकिंग के हम क्या लेंगे, उसको ट्रांसिटिव देंगे। और यहाँ लेते हैं कि क्या देंगे, इट इज कंट्राडिक्टेड केस। ओके, एक कंट्राडिक्टेड केस है तो उस केस में उसको ट्रांसिटिव ही सपोज किया जाएगा। ओके बच्चों, तो मैंने आज ये क्या है, जितनी भी हमारे पास रिलेशन रिलेटेड हमने सम किए बच्चों। अब हम क्या सम करेंगे, तो प्लीज सी केयरफुली दीज प्रॉपर्टीज, दीज रिलेशंस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों टुमारो हम क्या है इनसे रिलेटेड सम करेंगे यहाँ पर। तो बच्चों आज के लिए आपने जितने हमने रिलेशन किए हैं, 6-7 रिलेशन ने किए हैं, तो आपने 7 रिलेशन को क्या करना बच्चों, विद डेफिनेशन विद एग्जांपल्स इनको क्लियर करना है, इनको अच्छे से समझना बच्चों आपने। ओके, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनसे जो रिलेटेड सम है क्वेश्चन है वो करेंगे। तो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।